गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में FOM का सेकेंड सीरीज स्टार्ट किए और ये सीरीज़ हमारा जो चल रहा है वो गुणनखंड पर, यानी गुणनखंड कैसे करें उस चीज़ पर हम लोग ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ये सीखे कि कोई भी अगर बहुपद दिया हुआ हो, यानी द्विघात बहुपद दिया हुआ हो, तो उसके गुणक जैसे A, B और C जो है कैसे निकालेंगे वो हम लोग पिछले क्लास में सीख लिया। अब उसका इस क्लास में उसका एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि सर x² + 9x + 18 का गुणनखंड करें, यानी फैक्टराइज करें। तो इसको कैसे करना है उसका प्रोसेस कुछ है, हम फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से फिर गुणन करें। मतलब ये अगर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि x² + 9x + 18 का गुणनखंड करें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये सिर्फ ऐसे ही लिखना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको पहले क्या कीजिए, बहुपद के फॉर्म में लिखें, क्योंकि हम लोग शून्य का अगर निकालना होता तो हम = 0 कर देते, लेकिन यहाँ शून्य नहीं है, जस्ट इस बहुपद का गुणनखंड करना है। तो इस बहुपद का जब गुणनखंड करना है तो पहले हम इसको बहुपद के रूप में ढाल दें, यानी इसको इस रूप में लिख दें। मान लो कोई एक लेटर ले लिए और इसका जो वेरिएबल्स है उसको इस तरीके से लिख लिए, तो हमारा ये हो गया कि बहुपद के रूप में हम ढाल दिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस ये होता है कि अब इनका कह रहा है क्या, इसका गुणनखंड करना है। इसका करना है कि ऐसा टर्म्स निकालिए, ऐसा व्यंजक निकालिए जिसको गुना करने पर हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, ये आ जाए। तो हम वो टुकड़ा लाएंगे, यानी जैसे पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि 20 को 5 × 4 लिख सकते हैं, यानी 5 को 4 से जब गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता था, 20 आ जाता था। उसी तरह से ये जो द्विघात बहुपद है इसको हम ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए जिसको फाइनली अगर हम फिर से रिजल्ट में जब क्वेश्चन में जाना चाहते हैं तो उसको गुना करके हम जा पाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला चीज़ हमको जब भी कोई भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना, सबसे पहला चीज़ हमको ABC निकालना होगा, पहला प्रोसेस। यानी तो हमको पहले क्या निकालेंगे, अगर यहाँ पे A निकालेंगे, जैसे हम पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे, A का मतलब होता है x² के साथ क्या है, गुना के रूप में। यहाँ पे क्या है भाई, नहीं कुछ है तो 1 है। यहाँ x के साथ क्या है, 9 है, और वही चीज़ क्या कहलाता है, B कहलाता है, लिख लिए। और बगैर x वाला क्या है भाई, C है, ठीक है। पहला तो काम कर लिए, ABC हम ज्ञात कर लिए। दूसरा चीज़ क्या है कि A को C से हम गुना करेंगे, ठीक है। A को C से गुना करेंगे और A को C से जो भी रिजल्ट होगा उसको इस प्रकार टुकड़ा करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार टुकड़ा करेंगे कि वो टुकड़ा, यानी जो भी मान लो कि एक अल्फ़ा आ गया एक बीटा आ गया फॉर एग्जांपल, ये टुकड़ा को गुना करने पर वो किसके बराबर आ जाए, AC के बराबर आ जाए। गुना करने पर AC के बराबर आ, और ये दोनों टुकड़ा को जोड़ या घटा देने पर, ये किसके बराबर आ जाए, B के बराबर आए। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मतलब वैसा ही टुकड़ा करना है। जैसे आप 20 को हम 5 × 4 भी लिख सकते थे, 1 × 20 भी लिख सकते थे, 20 × 1 भी लिख सकते थे, 4 × 5 भी लिख सकते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंडीशंस है कि वो टुकड़ा ऐसा होना चाहिए जिसका गुणनफल जो है AC के बराबर हो और जोड़ या घटा करने पर किसके बराबर हो, B के बराबर हो। तो अब हमको सोचना होगा, सबसे पहले हम पहला प्रोसेस क्या, हमने क्या किया, A को C से गुना किया, कर लिया। A को C से गुना किया, A कितना है भाई, 1 है, C कितना भाई 18 है, और 1 को 18 से गुना करते हैं तो 18। अब इसको हमको टुकड़ा इस प्रकार करना है कि जिसको गुना करने पर 18 आए वो टुकड़ा, और जोड़ या घटा देने पर 9 आए, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अब हम 1 को 18 से गुना करेंगे, ठीक है, 18 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 और 18 को अगर जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, 19 आ जा रहा है। 19 तो हमको नहीं लाना, हमको ऐसा लाना है B के बराबर लाना, यानी हमको जोड़ वो दोनों नंबर्स, ये जो टुकड़ा होगा ना, उनके जोड़ने या घटाने से हमारा 9 आना चाहिए, लेकिन गुना करने से क्या है 18। गुना तो आ रहा है लेकिन दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। यहाँ एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है लेकिन दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ये कौन क्या इनवैलिड हो गया। फिर हम देखते हैं कि -1 से, तो -1 से अगर गुना करेंगे तो -1 गुना तो 18 लाना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस रखना होगा, तब तो माइनस प्लस होगा, 18 होगा। चलो ये तो आ जा रहा है, चलो भी 18 तो आ गया, लेकिन फिर माइनस को माइनस से प्लस से गुना अगर हम जोड़ेंगे तो -1 - 18 क्या होता है, -19। यहाँ लाना क्या है, 9 लाना, ये भी इनवैलिड होगी। अब हम 1 का दोनों ऑपरेशन कर लिया, हम 2 का ऑपरेशन करते हैं। 2 को अगर हम करते हैं तो 2 को कितना से गुना करेंगे जो 18 हो जाएगा, भाई आपके दिमाग में आएगा सर 9 से, तो 2 को 9 से गुना करने पर चलो 18 आ रहा है, लेकिन 2 को 9 से जोड़ें तो बताओ क्या आ रहा,
2 को 9 से जोड़ोगे तो भाई 11 आ रहा है, तो b के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी इनवैलिड हो गया, ये भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अगर 2 को 9 से माइनस भी कर दें तो हमारा क्या आ रहा है भाई, -7 आ रहा है, ये भी हमारा इनवैलिड हो गया। हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से -2 को क्या चीज़ से गुना करें, जो 18 आ गया, चलो डाल देते हैं, तो ये हो गया 18। तो -2 को -9 से गुना करने पर 18 तो आ रहा है, लेकिन -2 -9 कितना हो रहा है, -11 आ रहा है, तो ये भी क्या इनवैलिड है। अगर जोड़े भी तो यही आ रहा है, तो ये भी इनवैलिड हो गया। इसका मतलब और भी हमको आगे प्रोसेस खोजना होगा। तो अब हम एक बार 2 का भी ले लिए और 1 भी ले लिए, अब हम 3 पर ट्राई करते थे। 3 को कितना से गुना करने पर 18 हो जाएगा भाई, 3 छके 18, तो मीन्स 18 आ रहा है। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, तो ये दोनों को जब जोड़े 3 + 6 तो भाई 9 आ रहा है। अच्छा, दोनों चीज़ मैच कर गया है, मतलब दोनों को गुना करने पर भी हमारा AC मिल गया और दोनों को जोड़ने पर भी हमारा B मिल गया, यानी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया। तो ये नंबर्स हमारा क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब कुछ नहीं है, अब इस जो वैलिड नंबर है, यानी इस ये जो नंबर, ये 3 पार्ट और 6 पार्ट, इसको हम जो वेरिएबल हमारा रहेगा या जो चर राशि रहेगा उसको लगा करके हम किसके बदले लिख देंगे, ये बीच वाला टर्म्स के बदले लिखेंगे। यानी हमारा जो फर्स्ट पद है, यानी पहला टर्म्स है x² वाला और c वाला, वो एज इट इज़ उतर जाएगा। जैसे हम उतार लिया, आगे हम फिर प्रोसेस लेके चल रहे हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है भाई, हम पहला वाला टर्म जैसा है वैसे ही उतार लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x² लिख लिए। अब हमको क्या है, जो बीच वाला टर्म्स है उसी के बदले हमको ये रिप्लेस करना है, यानी अब 3 जो है, अब क्या होगा, 3x लिख देंगे और 6 क्या होगा, 6x वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा। अब दोनों को जब जोड़िएगा, देखिए उसका बीच वाला टर्म्स आ जाएगा। देखो 3x + 6x कितना होता है, 9x। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो इसी के बराबर है, 3 छक्का 18, एक क्या हो जाएगा, ऑफ x इज इक्वल टू क्या, x² + 3x + हमने कहा दिया था कि भाई ये दोनों टुकड़ा मिल करके क्या होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए, यानी b के बराबर होना चाहिए, और ये दोनों टुकड़ा का गुना जब करेंगे तो हमारा क्या है, ac के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि p ऑफ x है, ठीक है, ये तो हमारा डिनोट करने का है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स को हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब इसको 2 टुकड़ा में बांटते हैं, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। अब ये दोनों टुकड़ा में हम कॉमन देखते हैं कि कोई ऐसी वैल्यूज़ कॉमन है तो हम उसको बाहर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बड़ा पावर का है, एक छोटा पावर का है। तो ऑब्वियसली हमेशा जब भी कॉमन लेना है, वो कॉमन में क्या है, छोटा पावर वाला चीज़ बाहर आएगा। यानी ये x है और x² का कंपेयर में अगर कॉमन कौन आएगा, x आएगा। अगर x³ और x² में अगर हम देखेंगे तो कॉमन कौन आएगा, x² आएगा। उसी तरह x⁴ और x² में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हम x³ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर x² x⁴ है तो वहाँ x² लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन x आ गया। तो अब यहाँ पे 1 है, 1 3 में से कोई तो कॉमन चीज़ आ नहीं रहा। अब भाई यहाँ पे ये x है, इसके साथ कौन सा चीज़ गुना किया जाए जो x² आ जाए, तो भाई x से ही गुना होगा, x को x से गुना करेंगे आगे x² आएगा। अब हम यहाँ क्या प्लस है, तो यहाँ प्लस ऑलरेडी यहाँ पे क्या रखा है, जो दोनों के गुना करने पर क्या आ जाए, प्लस आ जाएगी, क्योंकि प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस आ जाएगा। फिर x को क्या चीज़ से गुना करें, जो हमारा यहाँ पे 3x आ जाए, तो ऑब्वियसली 3 रखना होगा, तो 3 को x से गुना करेंगे क्या 3x आ जाए, बात इधर का काम खत्म हो गया। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पेट में जो भी चीज़ है ना, वही चीज़ को कोशिश करना है कि इधर भी आ जाए तो हमें आसानी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब x यहाँ पे x अंदर है, इसको x को अंदर रखेंगे, ऑब्वियसली बाहर क्या करना होगा, 6 करना होगा। तो +6 बाहर किए तो अंदर x किया था, अब 6 को x से गुना करेंगे 6x। अब यहाँ पे क्या, प्लस को यहाँ पे प्लस से गुना करेंगे तभी प्लस आएगा। अब 6 को क्या चीज़ से गुना करें, जो 18 आ गया भाई, 3 रखना होगा, ठीक है। अब देखो p ऑफ x जो है लिख दिया। अब यहाँ देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या आ गया, सेम हो गया। अब सेम को हम एक बार लिख देंगे और अनसेम को एक बार लिख देंगे, x + 3 और फिर क्या हो जाएगा x + 6, क्योंकि यहाँ 2 बार है तो वो दोनों चीज़ को क्या है, एक बार लिख देंगे और उसके अलावा जो भी चीज़ है उसको हम लिख दिए, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, एक छोटा बहुपद हो गया। यानी अगर इसको गुना करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x² + 9x + 18 के बराबर हो जाएगा ये। तो देखोगे, अगर हम चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल तुमको विश्वास दिलाने के लिए हम चेक कर लेते हैं वाकई में होता है कि नहीं होता, या हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देखो कैसे पता चलेगा कि x + 3 है ना, x + 3 p ऑफ x लिख दो, तो x + 3 x + 6। अब इसमें गुना कैसे करते हैं भाई, एक तो चीज़ लेंगे, दोनों से गुना होगा, x लिए फिर क्या होगा x + 6, फिर क्या +3 लिए फिर क्या होगा x + 6।
अब देखो x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 को x से गुना करेंगे 6x प्लस 3 को x से गुना करेंगे 3x प्लस 6 तिया 18। अब देखो एक्स स्क्वायर 6 और 3 कितना होता है 9x प्लस का 18। देखो ये पॉलिनोमियल के बराबर आ गया होगा, यही क्वेश्चन था। तो इससे इस तरीके से आप बगैर आंसर देखे भी किताब का आप चेक कर सकते हो कि अगला हमारा जो आंसर आया यानी हमारा जो टुकड़ा आया यानी हमारा जो गुणनखंड के जिस बहुपद का वो गुणनखंड वो भाग वो जो टुकड़ा वो सही है कि नहीं है। तो अब ये देखिए हम चेक करके देख लिए भाई यहाँ इसका रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिज़ल्ट को हम गुना करने पर इसका मतलब है ये क्या है सही हो गया। ठीक है, चलिए फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इसका क्या करना है गुणन करना यानी फैक्टराइज करना। तो हमने क्या कहा जब भी व्यंजक जो है जब भी आपका नॉर्मल फॉर्म में लिखा हो पहले उसको बहुपद के रूप में लिख दो। तो हम यहाँ पे भाई p का नाम ले लेते, तुम p नहीं बोलोगे हमेशा p ही लेते हैं सर, g ले लीजिए, चलो g ले लेते हैं g, और वेरिएबल जो होता है उसके पेट में आ गया g ऑफ x बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि भाई ए बी सी निकालिए। भाई ए कितना है भाई 1 है, बी कितना है भाई वो 5 है, और सी कितना है माइनस 24 है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस हमने क्या कहा ए को सी से गुना कर दिया, चलो ए को सी से गुना कर दिया। अब क्या हो गया 1 गुना माइनस 24, ये हो गया माइनस 24, 1 को माइनस 24 से गुना करेंगे माइनस 24 है। अब ये देखना है कि ये माइनस 24 को ये टुकड़ा करें कि वो टुकड़ा का गुणनफल माइनस 24 है, लेकिन जोड़ करने पर हमारा क्या आएगा 5 आए, और फाइनली x लगा देंगे क्योंकि x पे बात करके क्या फ़ायदा नहीं है, फाइनली तो x लगाएगा, x जुड़ जाएगा। क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि माइनस 24 एक्स स्क्वायर को करोगे तो x तो यहाँ आएगा, तो बेहतर है ना हम बगैर वेरिएबल के पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बात बताओ कि क्या चीज़ से अब ये क्या होगा जब आप प्रॉब्लम की पूरा सीरीज़ कंप्लीट कीजिएगा तो आहिस्ते आहिस्ते आपको तजुर्बा आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा कि इसको तोड़ना कैसे है। तो ऑब्वियसली 12 दूना 24 हम पहले देखेंगे, या 1 गुना 24 करें, 1 को 24 करें तो हमारा नहीं आएगा, तो फिर 2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, 4 में देखेंगे, 5 में देखेंगे, देखते हैं, हम ट्रायल करते हैं। अभी लर्निंग पीरियड है, हम थोड़ा ट्राई भी करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते हमारे पास ऐसा तजुर्बा हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिक वही एग्जैक्ट वैल्यू डालोगे जो जिनके जोड़ने पर 5 आ जाएगा और गुना करने पर माइनस 24 आएगा। पहले हम 1 को करते हैं, तो भाई 1 को 24 से गुना करेंगे तो ये 24 ही आ रहा है, इसका मतलब अब माइनस यहाँ लगाना होगा, या फिर एक बार माइनस इधर लगाओगे तो 24, इधर प्लस रखना होगा तभी तो माइनस 24 आएगा, और यहाँ माइनस 24। अब देखो 1 प्लस माइनस 24 इसका आंसर हो जाएगा माइनस 23, और माइनस 1 प्लस 24 इसका आंसर हो जाएगा 23। तो ये तो आ नहीं रहा, बी कितना है हमारा 5 है, तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो गया इनवैलिड हो गया, कोई दिक्कत। अब हम 1 की बात ख़त्म कर ली, अब 2 की बात करेंगे। 2 को 24, 2 को किससे गुना करेंगे 12 से गुना करना होगा 24 लाने के लिए, 24 तो लाना नहीं है, माइनस 24 लाना है, तो इसका मतलब एक बार माइनस यहाँ रखना होगा। अब फिर 2 माइनस 12 कितना होगा माइनस 10 तो यहाँ है नहीं, 5 लाना है, एक बार माइनस 2 इधर लगाएंगे तो ये भी माइनस 24 आ रहा है, लेकिन अगर जब जोड़ोगे तो ये क्या आ जा रहा है 10 आ जा रहा है, तो प्लस 10 तो लाना नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी इनवैलिड हो गया। अब हम 3 पर बात करेंगे, 3 8 24 यानी एक बार माइनस इसमें लगाना होगा, तो 3 8 24 माइनस 24 तो आ रहा है, ठीक है, और 3 माइनस 8 क्या आ रहा है माइनस 5, तो ये भी यहाँ पर लाना क्या 5, तो ये भी क्या हो गया इनवैलिड। अब क्या हो जाएगा भाई माइनस 3 गुना 8, तो ये क्या होगा माइनस 24 तो आ रहा है, लेकिन माइनस 3 प्लस अगर हम प्लस 8 करेंगे तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी माइनस 3 प्लस 8 करेंगे तो 5 भी आ रहा है, जो बी के बराबर है, और ये किसके बराबर है AC के बराबर है, यानी 2 ये यूनिक नंबर्स हमारा क्या आ जा रहा है वैलिड आ रहा है। तो अब वैलिड आ गया तो बात ख़त्म। अब हम क्या क्या करेंगे भाई जी ऑफ पहले लिखे जी ऑफ एक्स, अब पहला वाला जो पद है वो ऐसे लिखते हैं। अब जो 5x है उसके बदले क्या लिखा जाएगा, ये दोनों चीज़ क्या होगा माइनस 3x, और क्या होगा प्लस 8x माइनस 24, हो गया काम ख़त्म।
अब जी एफ एक्स हमने क्या कहा, अब इसको दो टुकड़ा में कर दो। अब इसमें कॉमन खोजना है भाई, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ कोई पढ़ा तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो मिनिमम पावर वाला बाहर जाएगा, कॉमन में आएगा तो एक्स लिखिए। अब बच जाएगा यहाँ क्या, एक्स, एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या चीज़ रखें जो दोनों को गुना करने में माइनस हो जाए, तो ऑब्वियसली ये माइनस रखेंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखें जो हमको ये दोनों के गुना करने से हमें क्या मिल जाए, -3x। तो ये साइन तो आ गया, लेकिन हमको ये क्वांटिटी लाना, क्या लाना, 3x। तो ऑब्वियसली है 3 करना होगा, कि 3 को x से गुना करेंगे, 3x आ गया, बात खत्म। अब हमने कहा x को हमको अंदर रखना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से x अंदर रखेंगे तो बाहर 8 करना ही होगा, ठीक है। अब ये देखो कि 8 को प्लस 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 होता है, 8 को x से गुना करोगे 8x हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखें जो माइनस आ जाए, तो प्लस को माइनस से गुना करने में माइनस आ जाए, चलो ये भी आ गया। अब 8 को क्या चीज़ से गुना करें जो 24 आ जाए भाई, 3 आ जाए। तो अब देखो ये दोनों क्या सेम हो गया, हमने क्या कहा था, सेम को एक बार और अनसेम को एक बार, x + 8, यह हो गया हमारा गुणनखंड, किसका भाई, यही हमारा गुणनखंड हो गया, किसका, x² + 5x - 24 का ये गुणनखंड हो गया। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये गुणनखंड आपका इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ आपको क्लास 6 से स्टार्ट हुआ है, 7, 8, अगर आप 6 में नहीं सीख पाए, 7 में नहीं सीख पाए, 8 में नहीं सीख पाए, 9 में नहीं सीख पाए, कम से कम अभी तो सीख लीजिए भाई, ठीक है। FOM के थ्रू मैं चाह रहा हूँ कि आपको एजुकेट करने के लिए। चलो आज तो हम क्वेश्चन का क्वेश्चन सीरीज़ का हम 2 क्वेश्चंस को कवर किए, इंशाल्लाह आगे हम लोग और भी रूट वाला क्वेश्चन, जो भी कम्प्लेक्स क्वेश्चंस होगा उनको भी करते जाएंगे। आपको पर डे 2-2 क्वेश्चंस का वीडियोस मिलेगा, और इनको घर में जा कर के बार बार रिपीट कीजिए, और इस क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, उसके बाद एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, फिर नहीं बनना, फिर वीडियो देखिए, फिर एक बार बनाए, तब तक आप वीडियो रिपीट करते रहिए जब तक आप कॉन्फिडेंटली ये 2 क्वेश्चन को बना ना पाएँ, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप अच्छे से अच्छे गुणनखंड का लफड़ा ख़त्म हो जाए, और इसका लफड़ा ख़त्म हो गया तो आप मैट्रिकुलेशन में आपका बहुत आसानी होगी, ठीक है। खासकर मैट्रिक के स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो तो भाई जितना बार हो सके उसको उतना बार देखिए, बाकी जो मैट्रिक में जाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, आपको बहुत आसानी होगी। चलिए फिर इन्हीं बातों से मैं अपनी क्लास बंद करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट डे फिर देखेंगे।